राहुल गांधी ने विपक्ष की विश्वसनीयता जिस तरीके से कमज़ोर करने की संगठनात्मक और संस्थापक प्रयास किए जा रहे थे बीजेपी की ओर से, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया है। जनता के बीच में विपक्ष की विश्वसनीयता बढ़ाई है। एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो सत्तारूढ़ दल से बड़ी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई पड़ा है और लोकप्रियता हासिल की है। जो सत्तारूढ़ दल विपक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, चुनाव प्रचार के दौरान यह कहता था कि यह जो विपक्ष के लोग हैं दर्शक दीर्घा में दिखाई पड़ेंगे। इस अभियान, इस मुहिम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को के साथ पहुँचे हैं लोकसभा में। सब विपक्ष के नेता के रूप में एक बहुत ही सटीक, बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति का ये चयन है। राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाना चाहिए जो जनता के सवालों पर हमेशा सड़क पर रहा और सरकार से जूझता हुआ नजर आया। मुझे नहीं याद है, मतलब ये बात बाकायदे प्रायोजित तरीके से कही गई कि राहुल गांधी ने अगंभीर बातें की, लेकिन कोई कोट नहीं करता इस बात को। ये कहा जाता है कि उनके कौन सी ऐसी बात थी जो अगंभीर थी, अतार्किक थी, संदर्भहीन थी। नहीं, मेरे मन में यही सवाल चल रहा था, क्योंकि अभी भी जब बात हो रही है राहुल गांधी की लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, तो बहुत सारे लोग, अभिराम कृपाल सर भी और बहुत सारे तमाम लोग उदाहरण देते भाई उनको पढ़ लिख कर आना चाहिए, आना पड़ेगा, बहुत तैयारी के साथ आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो मदद लेंगे। मैं आदर्श जी मैं उदाहरण जानना चाहता हूँ। मैं राहुल गांधी को कई लोग विभिन्न लोकसभाओं में 17वीं में, 16वीं में, 15वीं में मैं उनको सुनता चला रहा हूँ। कोई ये कहे कि यह विषय था जिस पर वो विषयांतर होकर के उन्होंने बात की, अतार्किक बातें की, संदर्भहीन बातें की, यथार्थ से परे बातें की। आप कहने के लिए कुछ भी कहिए। आप जो बार बार ये कहा जाता है कि उन्होंने एक भाषण दिया कि आलू डालो सोना निकलेगा, और वास्तव में किसका बयान था? तो यह एक तरह का इकोसिस्टम है जिसमें राहुल गांधी को अविश्वसनीय बनाने का कोशिश की गई। और न केवल राहुल गांधी तो मेन टारगेट थे पूरे के पूरे विपक्ष को। राहुल गांधी ने कभी भी संदर्भहीन बात नहीं की, जहाँ तक मेरी स्मृतियों में। एक ऐसे नेता के रूप में वो सरकार के सामने है जिसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज अभी तो CSDS का एक सर्वे आया जिसमें प्रधानमंत्री की तुलना में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। इसके आंकड़े हैं सोशल मीडिया पर, जिसको आप बदल नहीं सकते। आप कुछ अपने हाथ से नहीं, मैनुअल कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को सुनने वाले कितने लोग हैं और प्रधानमंत्री को सुनने वाले कितने लोग हैं, उनके वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं, राहुल गांधी की वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं। ये चीज़ सामने आने लगी और यह कंटेंट के बगैर नहीं हो सकता। कोई आपका आवश्यक नहीं कि आपका समर्थक हो, आपके साथ हो, बिना कंटेंट के संभव नहीं है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक ऐसा नेता सामने खड़ा है जो तार्किक है, जो यथार्थपरक है, जिसके पास जमीन की हकीकत पता है, जिसने इस देश की सड़कों को पैदल नाप दिया, जिसने लोगों के साथ कनेक्ट स्टेब्लिश करने की कोशिश की, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। यह जनता से जुड़ा हुआ ही कोई एक नेता हो सकता है जो ये नीट के परीक्षार्थियों को अपने घर बुला के बात करे। अगर आप लोगों से जुड़े हुए नहीं हो सकते तो आप इतनी दूर तक जा ही नहीं सकते। एक सब्जी बेचने वाले को बुला करके उसका वीडियो देख करके आप उसको अपने घर बुलाएं, यह संवेदना की एक माने बहुत बड़ा मानक है। ये सामान्य बात नहीं होती और कोई नेता इसीलिए लोकप्रिय होता है। तो जो चुनौती सरकार के सामने है कि एक ऐसा नेता जो यथार्थपरक है, एक ऐसा नेता जो पढ़ा लिखा है, एक ऐसा नेता जो अपनी बातों को बहुत ही तार्किक तरीके से रखता है, और एक ऐसा नेता जिसका पब्लिक कनेक्ट बहुत बेहतर है, वो विपक्ष का नेता है और विभिन्न विषयों को उसकी जानकारी। ऐसा तो व्यक्ति नहीं है ना जो हमसे आपसे किसी से बात करने में घबराता हो, लोगों के सवाल लेने में भागता हो। किसी भी फोरम पर अंतर्राष्ट्रीय बात कहा जाता है, विदेशों में कौन सी ऐसी बात कह दी राहुल गांधी ने? कोई एक बात कहे, सरकार की आलोचना, देश की आलोचना होती है। और अगर आप सरकार की आलोचना ही नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, दोनों बात तो नहीं सही हो सकती ना। कौन सी गैर तथ्यहीन बातें की, गलत बातें की, संदर्भहीन बातें की, आप उसका उल्लेख किया जाना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत कहा। ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में लोगों को साथ लेकर के चलने की क्षमता, लोगों की बातों को सुनने की क्षमता, पब्लिक से जुड़ने की क्षमता, किसी भी विषय पर लोगों के बीच में उपस्थित होने की क्षमता। मणिपुर में पूरी सरकार नहीं गई और व्यक्ति 3 दिन घूमता रहा, अपने तमाम सुरक्षा संबंधी सुझावों को दरकिनार करके भी। ये सामान्य बात होती है।
नेता किस हम आप किसी को नेता क्यों मानते हैं? तो व्यक्ति हमारी संवेदनाओं के साथ जुड़ता है, हमारी परेशानियों को अपनी परेशानी समझता है। और अगर ऐसा कोई नेता सामने हो सरकार के तो उसके लिए चुनौती है। लोकप्रिय अगर नेता अगर सामने हो सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी को लोग क्यों मानते थे? एक बड़ा नेता, एक ऐसा नेता जो लोगों के बीच में पॉपुलर हो। तो राहुल गांधी के सामने ये स्थिति, सरकार के सामने ये राहुल गांधी के रूप में जो लोकप्रिय नेता और जो इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जो अतार्किक नहीं है, लोगों से जुड़ना चाहता है और पूरे विपक्ष को समेट करके आगे बढ़ना चाहता है। उसको अपनी छवि निखारने के बजाय विपक्ष की ताकत स्टेब्लिश करने की कामना ज्यादा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।